जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। इस चैनल पे जो जो आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलते रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आई जो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए ग्रुप डी का सेट पढ़ रहे। ग्रुप डी का एग्जाम है इधर से। ठीक है, अगस्त से 3 अगस्त से चालू हो जाएगा। इसी कारण 2027 तारीख 11वां महीना 2025 से चालू हुआ था एग्जाम। उसी का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का पढ़ रहे हैं। 27 तारीख ऑल टू ऑल तीनों शिफ्ट का साइंस ऑल टू ऑल जीके खत्म करेंगे। ठीक है, 27 तारीख, फिर 28 तारीख जैसे जैसे एग्जाम हुआ ऑल टू ऑल क्वेश्चन को अपलोड करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए। तो फिर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, तब अगला वीडियो भी आ जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। 27 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी लेवल 1 स्टेज 1 ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप डी का सेट है ये। चलिए चालू करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? जनरल साइंस है। क्या है? जनरल साइंस का, जनरल साइंस। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्या है क्वेश्चन? लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है मीटर में। इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? समस्थानिकों की उपस्थिति। समस्थानिकों की उपस्थिति। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जो जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? लेयर। क्या है? लेयर। क्या है? लेयर है, लेयर। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। खंडी भवन। क्या है? खंडी भवन। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। खंडी भवन। क्या है? खंडी भवन। खंडी भवन। वह पर्याक्तमक समूह जिनमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। वह पर्याक्तमक समूह जिनमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। हेलो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। जब समुद्री सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। जब समुद्री सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक समवृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समवृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। क्या होता है जब नेपथलीन बॉल को खुली जगह से धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? क्या होता है जब एक नेपथलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के रूप में पीली ज्वाला के साथ जलता है। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? 1100 वाट की होगी। क्या होगी? 1100 वाट। 1100 वाट। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का
कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। साबुन साबुन की मार्जन क्रिया में मिशेल मिशेल की मुख्य भूमिका क्या है? साबुन की मार्जन क्रिया में मिशेल की मुख्य भूमिका क्या है? मुख्य भूमिका क्या है? कपड़ों से तेल और गंदगी को टेप करना और हटाना। कपड़ों से तेल और गंदगी को टेप करना और हटाना। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को गुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? कोशिका विभाजन की किस क्रिया द्वारा द्विगुणित द्विगुणित गुणसूत्रों की गुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? किसी रासायनिक यौगिक के समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्क्रिय की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्क्रिय हो जाती है? लोहा। क्या? लोहा 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 लोहा। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3.0 सेकंड तक गिरता है और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग भी कितना होगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए। कथन दो, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। कथन 2, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर है। केवल कथन एक सही है। केवल कथन एक सही है। क्या है? एक सही है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? लक्षणों की वंशागति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? हरित उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? मछलियों का पालन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? मछलियों का पालन। क्या है? मछलियों का पालन। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? वोक्रीओल्स। ठीक है, चलिए, साइंस खत्म हो गया। चलिए अगले सेट में मिलते हैं। ठीक है, अगले सेट में अभी जस्ट इसी में होगा। देखिए, 27 तारीख के गर्मा महीना सेकेंड शिफ्ट का 12 बजे एग्जाम जो हुआ था, RRB लेवल 1 का स्टेज 1। चलिए, जनरल साइंस फर्स्ट शिफ्ट हो गया, इसी में सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट तीनों ही में करेंगे। ये मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? परतौन। क्या करता है? परतौन। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है। क्या होता है? ठीक बाहर होता है। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करें। यह स्थिति में 2 माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है?
चतुःसंयोजकता संयोजकता और श्रृंखलन दोनों। चतुःसंयोजकता और श्रृंखलन दोनों। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश को जल को हटाता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जी बराबर इतना दिया गया 4 सेकंड। क्या 4 सेकंड? गूगल ही मारिए, आ जाएगा आंसर, बंद करके दे देगा। ठीक, जंतुओं के उतना भी दिमाग तो ठीक है ना, बन जाएगा, देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लेब्यूल्स में व्यवस्थित होती है जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लेब्यूल्स में व्यवस्थित होती है जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। केलोजन और इलास्टिन तंतु। केलोजन और इलास्टिन तंतु एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदुरे फर्श पर ढकेला जाता है। लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। बताइए, पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलता शुरू कर देता है। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा है तो वह स्थिर वेग से चलता है। तीनों करण का वर्णन क्या है? चरण 1 संतुलित चरण, असंतुलित चरण, संतुलित। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? नियमित श्रवण परीक्षण। नियमित श्रवण परीक्षण। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बाइनरी विखंडन। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन। धातुओं का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और इसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सम्मिलित है? घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? चालक का तापमान, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा क्या? चालक का तापमान और चालक की लंबाई। चालक का तापमान और चालक की लंबाई। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यदि किसी तार को लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा। मूल का 4 गुना, मूल का 4 गुना 40 18 AR और 40 20 CA डैश एक युग्म है। संभारिक कैसा रहेगा? संभारिक है। क्या है? संभारिक। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच देता है? संघर्ष का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड बनता है। एक पौधे उखाड़ कर धूप धूप में छोड़ दिया जा गया। कुछ घंटे बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? एक पौधा को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया गया। कुछ घंटे बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जालम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया है। जालम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है? रूपांतरित सर्वोत्तम उदाहरण है लकड़ी का जलना, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस की ओर जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु लेंस की ओर हो जाती है। अयस्क में अब अवयव को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया अयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? अयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया अयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? रासायनिक या भौतिक? निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? प्रत्येक विशेषक के दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का दाब बढ़ाने का परिणाम है? अंतःकण स्थान में कमी। ठीक है, ये भी सेट खत्म। चलिए 1 सेट 2 सेट मतलब कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अब शिफ्ट 3 में जाते हैं। देख लीजिए 27 तारीख 11वां महीना 2025 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इसी में हुआ। शिफ्ट 3 भी RRB लेवल 1 स्टेज 1। आइए शिफ्ट 3 का। निम्नलिखित में से किसमें त्रिज्यीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें त्रिज्यीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि की मृदु होने का क्या कारण है? किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? कंपन का आयाम छोटा होता है। एक फसल खेती की एकल फसल खेती की तुलना में अंतराश्रयण किस प्रकार लाभदायक है? पोषक तत्व का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है, रोगों के प्रसार को रोकता है। निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत विलेपन शामिल है? निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? गैल्वेनीकरण। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। पीछे की ओर कार्य करती है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। 5C आवेश Q को 15 विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य W किया जाता है?
75 जूल 75 जूल 75 जूल 75 जूल। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रभावित किया जाता है तो डैश अपक्षेपित होता है CaCO3। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रभावित किया जाता है तो डैश अपक्षेपित होता है CaCO3। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा संतृप्त है? ब्रोमोप्रोपेन। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? ब्रोमोप्रोपेन। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लता होती है? नींबू का रस में। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लता होती है? अम्लता होती है नींबू का रस में। क्या होता है? नींबू के रस में। एम एम मतलब एम के जी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से एच मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है तो इस पिंड की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? mgh होगी। स्थिति ऊर्जा mgh होगी। स्थिति ऊर्जा mgh होगी। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के किस सूत्र द्वारा संबंधित है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है? dm बराबर v बटे यू। dm बराबर v बटे यू। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? सूत्रकणिका। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? सूत्रकणिका। क्या होता है? सूत्रकणिका। विद्युतीय ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है? विद्युतीय ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है? ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, चलिए। सामान्यतः किस कोशी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तृतीयक उपभोक्ता। क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? गैस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षेपण सर्वोच्च रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित होती है? जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण करता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। जल अपने पात्र की आकृति जल में अपने पात्र को आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनः उत्पादन करेगा? ब्रायोफिलम। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। HIV के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। HIV संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? HIV यौन क्रियाओं से संचालित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के अभिलक्षण है? कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें
स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं? अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। एक कार विरामावस्था में से चलना शुरू करती है। एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है। 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड पर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से ऑक्सीजन से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे जैसे बड़े। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली और आसानी से गुजर गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते हैं। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो ठीक है, 27 तरीका सेट 1 सेट 2 सेट 3 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 अपलोड कर दिया जीके का। ठीक है, चलिए सर, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, मेरे चैनल को बहुत सारे शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।